ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देवहूति की बड़ी ही महत्वपूर्ण किंतु दुख भरी प्रार्थना सुनने के पश्चात कर्दम मुनि अब देवहूति को सांत्वना देते हैं। वो सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मेरे आदेश के अनुसार बड़े ही निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना करो, धर्म के नियमों का पालन करो, अपनी इंद्रियों को मन में काबू में रख के तपस्या के द्वारा जो भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर में विराजमान है उन भगवान की तुम उपासना करो। इसके फल स्वरूप बहुत जल्द भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और भगवान जो है तुम्हारे हृदय के अंदर में जो ग्रंथि गांठ बंधी हुई है इस संसार से, जो आसक्ति बंधी हुई है इस भौतिक संसार से, भगवान अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के द्वारा, आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा इस गांठ को भगवान काट देंगे। तो ऐसे कर्दम मुनि ने महत्वपूर्ण सांत्वनाएं देवहूति को प्रदान की। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कर्दम मुनि ने देवहूति को क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला उन्होंने कहा जैसा मैं निर्देश दे रहा हूं उसका पालन करो। तो ये आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। जो हमारे प्रामाणिक गुरु हैं, अगर उनके आदेश निर्देश के अनुसार हम अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में कार्य करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपने बनाए हुए विचारों के द्वारा नहीं, जैसे प्रामाणिक गुरु ने निर्देश दिए हैं उस प्रकार से अगर हम पालन करते हैं तो भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और पालन कैसे करना है? पालन निष्ठा और विश्वास, श्रद्धा के साथ में। कई बार हो सकता है गुरु ने हमें कुछ निर्देश दिए हों, कुछ आदेश दिए हों और हम लोग सोचें नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार के संकोच, डाउट,
संदेह अगर हमारे मन के अंदर में है, तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। हमें ये समझ रहनी चाहिए कि अगर मैं गुरु के निर्देशों का सही प्रकार से निष्ठा और श्रद्धा के साथ में अगर मैं पालन करता हूं, तो भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ये वेदों में भी बताया है, यस्य देवे परा भक्तिर यस्य देवे तथा गुरु। जितनी भक्ति हमें भगवान के प्रति है, उसी प्रकार की निष्ठा, उसी प्रकार का विश्वास जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके निर्देशों के ऊपर होना चाहिए। तब क्या होगा? तस्येतिता कथितंतो, मतलब वेदों के जो भी सार हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः, हमारे मन के अंदर में, हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाएंगे। वेदों के अर्थ क्या हैं, ये सब हमारे जीवन में प्रकाशमान हो जाएंगे। किस व्यक्ति को? जो प्रामाणिक गुरु के आदेशों का, निर्देशों का बड़ी ही निष्ठा और विश्वास के साथ में जो पालन करता है। और जो है कर्दम मुनि ने देवहूति को क्या सलाह दी? ये पहली सलाह दी। आगे वो सलाह देते हुए कहते हैं कि मेरे निर्देश के अनुसार भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है? दमेन, अपनी इंद्रियों को काबू में रख के, मन को काबू में रख के, तपस्या के द्वारा, और क्योंकि तुम गृहस्थ जीवन में हो, दान के द्वारा। हमने जो धन राशि दौलत अर्जित की है, उसको शुद्ध करने के लिए जब हम सही जगह पर दान करते हैं, तो कहते हैं कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और संतुष्ट होने के पश्चात भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के बाद में जब पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, कर्दम मुनि कहते हैं कि जो तुम्हारी हृदय ग्रंथि है, क्योंकि देवहूति कह रही थी कि मेरी भौतिकतावाद के साथ में आसक्ति है, मैंने आपके संग का सही उपयोग नहीं किया, मेरा मन केवल अनेकों प्रकार के सुख सुविधाओं में लगा रहा। मतलब देवहूति कह रही कि मेरा मन अभी भी सांसारिक वासनाओं से बंधा हुआ है। तो ये क्या होती है? एक हृदय के अंदर में एक गांठ बंध जाती है। बड़ा सुंदर उदाहरण वेदों में दिया है। आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा का संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा इस संसार से बंध जाती है गांठ के द्वारा, और इस गांठ को अहंकार कहते हैं। जब हम इस भौतिक शरीर के साथ अपने आप को सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, और ये पहली गांठ लगती है जब हम लोग सोचते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश नहीं हूँ, मैं संसार का अंश हूँ, मैं ये भौतिक शरीर हूँ, वो पहली गांठ लग जाती है। इसे कहते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, गलत फहमी। गलत फहमी क्यों है? क्योंकि हम तो आत्मा है, सनातन है, लेकिन अब हम लोग क्या सोच रहे हैं? ये शरीर, मृत शरीर मैं हूँ। हमें पता नहीं कि शरीर के अंदर में मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये पहली गांठ लगती है। बाद में इस गांठ को मजबूत कैसे किया जाता है? देखिए मजबूत कैसे हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी गांठ लगी हो तो हम लोग उसको खोल सकते हैं, लेकिन मान लो एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ, फिर चौथी गांठ, हम लोग ग्रंथि को बढ़ाते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसको काटना ही पड़ेगा, फिर वो खुलेगी नहीं। और काटने के लिए हमें जो है बड़ा शार्प चाकू चाहिए या तलवार चाहिए, तब हम जो है उस रस्सी की गांठ को काट सकते हैं।
तो ये भागवत में बड़ा बढ़िया वर्णन किया गया है, ये गांठ कैसे लगती है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा में वो देते हुए समझाते हैं हम इस संसार में कैसे बंध जाते हैं। वो कहते हैं पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतत्, जब एक पुरुष और जब एक स्त्री उनका आपस में आकर्षण हो जाता है मैथुन के द्वारा। पुंसाम का मतलब होता है पुरुष और पुंसाम स्त्रिया और स्त्री। मैथुनी भावम एतत्, जब मैथुन की भावना उनके मन में जागृत हो जाती है, एक दूसरे के साथ में आसक्ति जागृत हो जाती है। तयो मिथोर हृदय ग्रंथि आहु, तब व्यक्ति के हृदय के अंदर में एक गांठ लग जाती है। हृदय ग्रंथि इसको बोलते हैं, हृदय के अंदर में गांठ लग जाती है। ये पहली गांठ लगी, अब आगे गांठ और कैसे बढ़ती जाती है। वो कहते हैं तयो मिथो हृदय ग्रंथि राहु अतः ग्रह, बाद में हमने घर बसा लिया, शादी हो गई, विवाह हो गया, अब हम जो है उस गांठ को बढ़ाते हैं, फिर घर की ज़रूरत पड़ती है अतः ग्रह, फिर जमीन की ज़रूरत पड़ती है क्षेत्र अतः ग्रह क्षेत्र, सूता पुत्रों की ज़रूरत पड़ती है, संतानों की ज़रूरत पड़ती है, आपता रिलेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से हमने पहले कहा हम दोनों आपस में हम एक हैं, फिर एक से अनेक होते चले गए, ये मेरा, मेरा घर, मेरी संतान, मेरे सगे संबंधी। इस प्रकार से एक गांठ हमारी और ज़्यादा बंधती चली जाती है। और इस कर्दम मुनि कह रहे हैं कि तुम्हारी गांठ को कौन खोलेगा? तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान जो प्रवेश करेंगे, वो पुत्र के रूप में पैदा होने के पश्चात तुम्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। आध्यात्मिक शिक्षाओं के द्वारा वो गांठ हृदय ग्रंथि को जो है काटेंगे। मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी रस्सी में हम लोग गांठ लगाते हैं उसको तो हम किसी औजार के द्वारा, तलवार हुआ, चाकू हुआ जो बहुत शार्प है, उसके द्वारा हम लोग काट सकते हैं। लेकिन हृदय के अंदर में जो गांठ लगी है उसे किस औजार के द्वारा काटेंगे? उसको काटने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जैसे भगवान ने जो भगवत गीता में शिक्षा प्रदान की है, भागवत में जो आध्यात्मिक शिक्षा है, इन शिक्षाओं के द्वारा मात्र जो है हृदय के अंदर में जो गांठ लगी हुई है हम उसको काट सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन शिक्षाओं के द्वारा जो अज्ञान हमारा इस भौतिक संसार में, अज्ञानता के द्वारा जो अंधकार है, वो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो ये भी जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात कर्दम मुनि कहते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मैंने जो कहा है उन शिक्षाओं का पालन करो, उन आदेशों का पालन करो। फिर देवहूति ने भी बड़े ही विश्वास के साथ में जो कर्दम मुनि ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ में जो आदेश कर्दम मुनि ने दिए थे उनका उन्होंने जो है निष्ठा के साथ पालन किया। और भगवान जो हृदय के अंदर में विराजमान हैं, उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो उन भगवान की जो हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, उनकी उपासना उन्होंने प्रारंभ की। तो ये तरीका है आत्म साक्षात्कार करने का।
गुरु के आदेशों का निष्ठा के साथ में पालन करना और भगवान की उपासना करना, खासकर भगवान जो हमारे हृदय के अंदर में विराजमान हैं। और ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी साल इस प्रकार से उन्होंने जब भगवान की सेवा की, जैसे उनको बताया गया था, तब भगवान उन्होंने कर्दम मुनि के वीर्य के द्वारा भगवान ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया और वहाँ पर आश्रय लिया। देखिए, भगवान तो सब जगह विद्यमान है और ये उदाहरण दिया है, वो कैसे है, उदाहरण भागवत में दिया है। ठीक इसी प्रकार से प्रवेश किया जिस प्रकार से अग्नि एक लकड़ी के अंदर में प्रवेश करती है और बाहर आती है। अब देखिए, हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि तो उसके अंदर में प्रवेश करती है और फिर बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान तो सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर में अग्नि सर्वव्यापी होती है, लेकिन एक कार्यक्रम के द्वारा जब हम मैच बॉक्स के द्वारा उसको लाइट करते हैं, जब जलाते हैं, तब वो सुलग जाती है, तब उसमें आग लग जाती है, बाहर निकलती है। इसी प्रकार से जो कर्दम मुनि ने जो कार्यक्रम बताया, उस कार्यक्रम के द्वारा भगवान जो हैं अब देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और एक पुत्र के रूप में बाहर भगवान जो है आएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना है कि भगवान जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो देवहूति है उनका गर्भ जो है भगवान का जन्म स्थान है। इसके बारे में हम और थोड़ी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।